Hello, my dear students. Now, the question number 9.10. क्वेश्चन हमारे पास में यंग्स मॉड्यूलस से रिलेटेड है, जरा ध्यान से हमको समझना है। क्वेश्चन में गिवन है अ रिजिड बार a rigid bar of mass 15 kg is supported symmetrically by 3 wire each 2.0 meter long. Okay, यहाँ पर हमारे पास में एक सपोर्ट है, ऐसा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट से हमने 3 वायर के थ्रू एक बार स्टील बार को रिजिड बार को हमने यहाँ पर ऐसे सपोर्ट दे रखा है। तो नीचे वेट कितना लगेगा? वेट लगेगा विच इज mg। और ये वेट तीनों वायर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्योंकि सिमेट्रिकल केस है। यहाँ पर गिवन है दोज एट ईच एंड आर कॉपर, जो दोनों एंड पर है ये कॉपर का वायर है, ये भी कॉपर है और ये भी कॉपर वायर है। एंड मिडिल इज ऑफ आयरन, और मिडिल वाला कौन सा है? आयरन का है। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ देयर डायमीटर इफ ईच दे हैव द सेम टेंशन। सबके सबके टेंशन इक्वल हैं, तीनों में इक्वल टेंशन डेवलप हो रहा है, तो हमको उनके रेडाई का रेशियो फाइंड करना है, डायमीटर का रेशियो फाइंड करना है, या हम कह सकते हैं रेडाई का रेशियो फाइंड करना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें टेंशन ऑफ कॉपर इज इक्वल टू टेंशन फॉर आयरन, या एफ भी हम लिख सकते हैं। कॉपर और टेंशन का वायर का टेंशन इक्वल है। तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, टेंशन इक्वल है। यहाँ पर अगर हम इलोंगेशन की बात करेंगे तो अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो इलोंगेशन भी सेम ही होगा, मतलब डेल्टा एल बाई एल फॉर द कॉपर इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल फॉर आयरन, सेम ही होगा। और हमको पता है अकॉर्डिंग टू द यंग्स मॉड्यूलस y इज इक्वल टू f इंटू एल डिवाइडेड बाय, या फिर हम लिख सकते हैं f बाई a divided by delta L by L. So this delta L by L is equal to F by A into Y. तो अगर इस इक्वेशन में हम इसका वैल्यू पुट करें तो फोर्स इन कॉपर वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉपर इनटू यंग्स मॉड्यूलस ऑफ कॉपर इज इक्वल टू फोर्स इन आयरन रॉड डिवाइडेड बाय area of cross section of iron rod divided by Young's modulus of iron wire या rod। ठीक है, यहाँ पर दोनों में टेंशन इक्वल है तो हम ये फोर्स कैंसिल कर देंगे। अल्टीमेट हमको मिलता है एरिया ऑफ आयरन, इसको हम एफ ई भी लिख सकते हैं, इंटू यंग्स मॉड्यूलस ऑफ आयरन इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉपर इंटू यंग्स मॉड्यूलस ऑफ कॉपर। हमको फाइंड करना है रेशो ऑफ देयर डायमीटर। मतलब कॉपर का डायमीटर डिवाइडेड बाय आयरन का डायमीटर हमको फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे कॉपर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय आयरन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब हमको इससे डिवाइड करना है तो यहाँ हम लिखेंगे आयरन का यंग्स मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय कॉपर का यंग्स मॉड्यूलस। तो हम लिखेंगे YCU। अगर हम एरिया की बात करें तो यहाँ पर लिख सकते हैं पाई इंटू डायमीटर ऑफ कॉपर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। और अगर हम आयरन की बात करें तो पाई डायमीटर ऑफ आयरन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 is equal to Young's modulus of iron divided by Young's modulus of copper. Pi 4 will cancel out. Diameter of copper divided by diameter of iron का होल स्क्वायर का रूट ले लेंगे तो मिलेगा हमको यंग्स मॉड्यूलस ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय यंग्स मॉड्यूलस ऑफ कॉपर का रूट। और हमको यहाँ पर यंग्स मॉड्यूलस बुक में से देखना पड़ेंगे। तो अगर हम आयरन की बात करें तो 190 इंटू 10⁻⁹ होता है। अगर हम आयरन की बात करें तो उसका यंग्स मॉड्यूलस 190 इंटू 10⁻⁹ पास्कल होता है। और अगर हम कॉपर की बात करें तो यंग्स मॉड्यूलस 120 होता है। अगर हम कॉपर की बात करें तो यंग्स मॉड्यूलस 120 इंटू 10⁻⁹ पास्कल होता है। तो वैल्यू पुट करेंगे, डायमीटर ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ आयरन
इज इक्वल टू रूट आयरन का यंग्स मॉड्यूलस 190 इंटू 10⁻⁹ और कॉपर का 120 इंटू 10⁻⁹ तो ये कैंसिल हो जाएगा और अल्टीमेट मिलेगा हमको √19 डिवाइडेड बाय